हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, लेकिन सिर्फ ऊंचाई के कारण नहीं बल्कि उन रहस्यों की वजह से जो आज भी इसकी बर्फ में दफन है। यहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, यहाँ कहानियां सांस लेती हैं। और इन्हीं कहानियों के बीच सदियों से एक नाम फुसफुसाया जाता है, यति। एक विशाल बालों से ढका प्राणी जो इंसान जैसा चलता है लेकिन इंसानी सभ्यता से कोसों दूर रहता है। यह कहानी किसी एक देश तक सीमित नहीं। नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्किम और भारतीय हिमालय के इलाकों में पीढ़ियों से एक जैसे किस्से सुनाए जाते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर संस्कृति इसे अलग नाम देती है, लेकिन रूप लगभग एक जैसा बताती है। शेरपा इसे कहते हैं याह तेई। लेप्चा समुदाय में यह जम्पे मंग है, जानवरों का स्वामी। तिब्बत में इसे मिगोई या द्रेमो, भूटान में अदृश्य शक्तियों वाला प्राणी, और सिक्किम के लोपो लोगों के लिए यह पर्वत दर्रों की आत्मा है। पश्चिमी दुनिया ने इसे एबोमिनेबल स्नोमैन कहा, लेकिन हिमालयी समाज में यति कभी राक्षस नहीं रहा। शेरपा किंवदंती के अनुसार यति की उत्पत्ति बौद्ध देवता चेनरेजिक यानी अवलोकितेश्वर से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बंदर अवतार और राक्षसी से 6 संतानों का जन्म हुआ। कुछ ने मानव समाज अपनाया और कुछ जंगलों में रह गए। इन्हें ही मिर्गोद यानी जंगली लोग कहा गया। लेप्चा समुदाय में येटी को छूमंग, ग्लेशियर की आत्मा माना जाता है जो प्रकृति और शिकार की रक्षा करता है। भूटान में कहा जाता है कि मिगोई अदृश्य हो सकता है और जूनिपर की टहनी से जादू करता है। सिक्किम में येटी बीमारी भी ला सकता है और उपचार भी। यहीं से यह साफ हो जाता है, यति सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवधारणा है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर येटी सिर्फ कल्पना होता तो हर जगह उसका वर्णन अलग होता। लेकिन सदियों पुरानी गवाहियों में कुछ बातें हैरान करने वाली हद तक एक जैसी हैं। लगभग हर विवरण में यति को 6 से 8 फीट लंबा बताया गया है। घने लंबे बाल, चौड़े कंधे और इंसान जैसी चाल। कई लोगों का कहना है कि यति 4 पैरों पर नहीं, सीधे खड़ा होकर चलता है। उसके हाथ चलते समय इंसानों की तरह झूलते हैं। कुछ शेरपा गाइड्स ने कहा पहले लगा कोई इंसान है, लेकिन फिर समझ आया कि वह इंसान नहीं था। तो क्या अलग अलग इलाकों के लोग एक जैसा भ्रम देख रहे थे, या फिर वे किसी ऐसे प्राणी का वर्णन कर रहे थे जो हमारी समझ से बाहर है? 1921 में ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान के दौरान बर्फ में विशाल पदचिह्न पाए गए। स्थानीय गाइड्स ने कहा ये येटी के हैं। 1951 में एरिक शिप्टन की एक तस्वीर ने इस रहस्य को दुनिया के सामने ला दिया। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में बना एक साफ गहरा फुटप्रिंट, इंसानी जैसा लेकिन इंसान से कहीं बड़ा। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पिघलती बर्फ का प्रभाव कहा, लेकिन उस फुटप्रिंट की उंगलियों की बनावट किसी भी जात भालू से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। इसके बाद खुमजुंग और पंगबोचे जैसे मठों में रखे गए अवशेषों ने रहस्य को और गहरा कर दिया। 2013 में डीएनए अध्ययन ने प्राचीन ध्रुवीय भालू की एक नई थ्योरी दी, लेकिन वह भी अंतिम उत्तर नहीं बन सकी। और यहीं पर विज्ञान अपनी अंतिम बात रखता है। आज तक यति के अस्तित्व का कोई जीवित या निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। कोई कंकाल नहीं, कोई जीवित नमूना नहीं, और कोई ऐसा डीएनए नहीं जो किसी अज्ञात प्रजाति की स्पष्ट पुष्टि कर सके। ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि यति दरअसल हिमालयी भूरे भालू, एशियाटिक ब्लैक भालू या उनसे जुड़ी गलत पहचान का परिणाम है। एक्सट्रीम ठंड, कम ऑक्सीजन और भय मानव मस्तिष्क को ऐसे पैटर्न देखने पर मजबूर कर सकते हैं जो असल में मौजूद नहीं होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि येटी की कहानी बेकार है। हिमालयी संस्कृतियों में यति आज भी प्रकृति का रक्षक, अशुभ संकेतक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह लोक कथा लोगों को याद दिलाती है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जीवित तंत्र है जिसका सम्मान जरूरी है। शायद येटी कभी एक जीव था या शायद कभी नहीं, लेकिन एक बात तय है, यति उस सीमा का प्रतीक है जहां मानव ज्ञान अब भी अधूरा है। और जब तक हिमालय के जंगल और ग्लेशियर पूरी तरह समझे नहीं जाते, यति का रहस्य इतिहास और लोक कथाओं के बीच जिंदा रहेगा। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियां आगे भी लाते रहेंगे।